आज राष्ट्र की बात में राजकुमार भाटी साहब ने जो जवाब दिया है प्रवक्ता, सुनने लायक। कहते हैं कि मोदी साहब 10 साल तक तो ईडी भेजते रहे और 11वें साल अब ईडी भेजते हैं। वाह, क्या जबरदस्त जवाब है, सुनने लायक है। आइए सुनते हैं। ओके, राजकुमार भाटी साहब माफ करिएगा, एंड में आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम बचा। शुरू में थोड़ा आपने देखा ना क्या हुआ। बोलिए भाटी जी, बोलिए। नहीं, ये मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके शासनकाल में 21वीं ईद है। 10 साल मोदी जी को हो गए, साल में 2 बार ईद आती है, तो 10 साल तक तो ये 11वां साल है। 10 साल तक मोदी जी ईडी भेजते रहे, अब 11वीं साल में ईदी भेज रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो सौगाते मोदी है, इसे मैं ईदी कहूंगा। तो 10 साल तक तो ईदी देते रहे, 11वें साल में ईदी दे रहे हैं। नहीं, लेकिन कहावत है कि देर आयत दुरुस्त आयत। मैं इसका बिल्कुल हृदय से स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में अगर ये बात आ गई है कि किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, किसी धर्म को गाली देने से, उसको अपमानित करने से, उसको मुख्य धारा से काटने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का मन परिवर्तन हो गया है और वो जैसा अभी जफर भाई ने जो शब्द प्रयोग किया कि हम मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, अभी कहा नहीं उन्होंने कि हम मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता। देश की एक बड़ी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि वो एक मेरे मित्र है मासूम गाजियाबादी, उनका शेर मुझे याद आता है कि बता मस्जिद की या मैं कहते की बात सच मानूं, ए वाइज तू यहाँ कुछ और वहां कुछ और कहता है। ये यहाँ कुछ और कहते हैं, वहां जाकर कुछ और कहते हैं। अभी पीछे चल रहा था इसको लेके, औरंगजेब को लेकर चर्चा चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता औरंगजेब के लिए 2 वाक्य बोलते थे और पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए 10 वाक्य बोलते थे। कई लोगों का जब जब भी शासन रहा, इन्होंने अत्याचार किए, ये जिस जिस देश में भी वो लोकतंत्र खत्म हो गया, इनके अंदर दया नहीं होती, इनके अंदर करुणा नहीं होती, इनके अंदर भाईचारा नहीं होता, नैतिकता नहीं होती। इतना जहर उगलते हैं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ और दूसरे समुदायों के खिलाफ भी, तो विश्वास करना मुश्किल है। अच्छा, तो फिर भाटी साहब ये बताइए, हाँ, तो फिर ये बताइए, बीजेपी के सहयोगियों को मुस्लिम समुदाय क्यों वोट देता है? बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यूपी में देख लीजिए, यूपी में भी देता है। मैं बताता हूं, लेकिन 2 बातें मैं और कह दूं। आपने शुरू में योगी जी का भी जिक्र किया और आपने ये कहा कि योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर समुदाय सुरक्षित है, हर कोई सुरक्षित है। हर कोई सुरक्षित नहीं है। आज ही के दिन आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के घर में जाके योगी जी के प्रिय जाति गुंडों ने तोड़फोड़ की है, सांसद के घर में। और योगी जी खुद आगरा में है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस शहर में हो, उसी शहर में गुंडे जाके एक निर्वाचित सांसद के घर में तोड़फोड़ करते हैं, तो हालात समझे जा सकते हैं। कौन सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में? सीओ का घर जला दिया गया, बेटी को मार के पेट पे टांग दिया गया, एक युवा के टुकड़े कर करके ड्रम में भर दिए गए, जगह जगह पुलिस पिट रही है, गुंडे हावी हो रहे हैं, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। 15 घटनाएं रेप की रोजाना हो रही हैं यूपी में, 12 मर्डर यूपी में रोजाना हो रहे हैं, 20 अपहरण यूपी में रोजाना हो रहे हैं, खुलेआम रिश्वतखोरी चल रही है। इनके लौनी के विधायक कह रहे हैं कि मेरी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। और योगी जी के शासन में 50,000 गायें रोजाना कटवाई जा रही हैं। इनके लौनी के विधायक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। दादरी में 185 टन गौ मांस पकड़ा गया पूरन जोशी के कोल्ड स्टोर में। पूरन जोशी उसके मालिक है कोल्ड स्टोर के। 185 टन गाय का मांस पकड़ा गया। पूरन जोशी को 1 हफ्ता के अंदर जमानत मिल गई। पूरन जोशी अब जेल से बाहर है। उसी दादरी में 250 ग्राम मांस का आरोप लगा के अखलाक नामक एक बेगुनाह आदमी की हत्या कर दी गई थी। और वो वही योगी जी के जो जातिवादी गुंडे हैं उन्होंने ही की थी। अराजकता है। अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए भाटी जी। शिक्षक भर्ती में भाटी साहब मेरा भी जवाब दे दीजिए। पुलिस भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी की। भाटी साहब आपने सारी बातें कह दी यूपी को लेके। मैं कह रहा हूं मेरा भी जवाब दे दीजिए। मुस्लिम समुदाय बीजेपी सहयोगियों से नाराजगी क्यों नहीं जताता? अगर बीजेपी उनको इतनी पसंद नहीं है तो, इतनी नापसंद है। ये जो सहयोगी हैं इनके, चाहे जेडीयू हो और चाहे हमारे ये आरएलडी, जी जी,
हाँ। लोक जनशक्ति पार्टी हो, हमारे प्रिय वाजपेयी जी की पार्टी, हाँ। ये दोनों पार्टियां, इनके नेता, इनके कार्यकर्ता कभी मुस्लिम समुदाय को गाली नहीं देते हैं, हाँ। मुस्लिम समुदाय को देशद्रोही नहीं बताते हैं, हाँ। उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात नहीं करते हैं। ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये आदत छोड़ देंगे, मुसलमानों के ऊपर संदेह करना छोड़ देंगे और ये मानने लगेंगे कि इस देश को बनाने में हिंदू और मुसलमान दोनों का बराबर योगदान बहुत है। बढ़िया। शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। शक्ति यादव जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं भाई? वाजपेयी जी और नीतीश कुमार और पासवान को तो वोट मिलेगा, इसका मतलब जो भाटी जी कह रहे हैं। मानक जी, ये प्रश्न ही आने वाले कल में समाप्त हो जाएगा। ये प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हालात है उन हालातों में ये प्रश्न जो है मौजूद नहीं रहेगा। आने वाले कल में ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर नहीं देखे जाएंगे, क्योंकि वक्त के सवाल पर जो इन लोगों का स्टैंड रहा है, उन स्टैंडों में सब बात पूरे पीपुल डोमेन में गई है। हम शुरू में भी कहा, ये इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग पूरी तरह से लिबरल भी होते हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं, लेकिन ये मोहब्बत पसंद करते हैं। नफरत की जो हालात आपने पैदा की है और सहयोग कर रहे हैं, सहयोगी बन करके आप पर विश्वास किया और आपने विश्वासघात किया। वाजपेयी जी जवाब दीजिए जल्दी मैं से। सिर्फ ये- वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं आपका। मिलेगा, ये खत्म हो रहा है सवाल उसका। भी मैं फिर आपके एक जरा सी बात कह रहा जल्दी से हूं बोलिए कि वाजपेयी। देखिए, हमारी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई हो, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात हम हमेशा करते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि जो माइनॉरिटी में है, चाहे मुस्लिम है, हम मुस्लिम की बात नहीं कर रहे, माइनॉरिटीज की बात कर ऐसा रहे हैं। लगता है आपको तलवार की धार पे चलना पड़ता है। कोई तलवार की एक धार- तरफ अरे बीजेपी से भी नहीं, बना नहीं, के चलना है, अरे भाई, दूसरी तरफ मुस्लिम का अरे वोट भी चाहिए। देखिए, उनकी बीजेपी अपनी पार्टी है, आज उनके नंबर ज्यादा, आज हमारे नंबर कम है, हमारी अलग पार्टी है। ये तो अलायंस है ना। लेकिन सरकारें संविधान से चलती हैं, चलेंगी और चलती रहेंगी, और उसमें मैंडेट क्या है कि माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड। तो वो हम करते हैं, ओके। और वो सरकारें भी करती हैं। ओके, अखिलेश जी एक कमेंट करिएगा। अखिलेश जी, बीजेपी के सहयोगी क्यों मुसलमानों को पसंद आ जाते हैं? अखिलेश कर जी। देंगे, ये बोले थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप गलत तब से व्याख्या और इस्टेब्लिश करने में लगे हैं। थोड़ा बहुत कहीं साफ करना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, बीजेपी इतना नहीं उनसे माइनॉरिटी दूर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के साथ जाते ही वो भी उसी तरह के हो जाते हैं, उनको भी इस तरह। क्योंकि देखिए, वो जो बीजेपी का जो डीएनए है ना, वो तो बिना इनके लिए अपशब्द का प्रयोग किए उनकी भाषा न शुरू होगी न अंत होगी। और ये बता रहे हैं कि संविधान से शुरू होगा, संविधान की बात होगी। ये इन्हीं के पार्टनर, उन्हीं के लोग कहते हैं कि बहुसंख्यक जो चाहेगा वो देश में होगा। यहाँ तक एक हाईकोर्ट के जज भी बोलते हैं। उसके बाद हाँ, एक हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में भी यही बात बोलते हैं। तो हर बात पे रोजाना अब उर्दू में आप सौगातें मोदी जी भेज रहे हैं, और उर्दू बोलने वाले को ये लोग कहते हैं। देखा आपने कितना बेहतरीन जवाब दिया है, कितनी बेहतरीन डिबेट थी ये। आपको ये डिबेट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आपके पास। थैंक यू।